बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रेड 6 फेयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम टिपो कैंपस। पिछले लेक्चर में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था कि वो फाइनाइट होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं या नहीं होते। आज हमने जो पढ़ना है वो सेट की नोटेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि सेट को किस तरह लिखा जा सकता है। सेट को 3 तरह से लिखा जा सकता है, उसकी 3 तरह की नोटेशन होती हैं। नंबर 1 इज़ डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। अब डिस्क्रिप्टिव जो है वो कहाँ क्या है कि वो डिस्क्राइब से निकला है। अब डिस्क्राइब का मतलब है कि बयान करना, यानी कि आप उसको इजी वर्डिंग में बताएं जो सब समझ सकें। तो डिस्क्रिप्टिव को हम जब लिखेंगे नोटेशन को कैसी होनी चाहिए, वो मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट की फॉर्म में होने चाहिए, उसमें से कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आते। अब उसकी एग्जांपल जो मेरे पास गिवन है वो क्या है। सेट ए जो है वो सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब जब मैं बता रही हूँ कि ये सेट है किस चीज़ का, यानी कि अगर मैं कहती हूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ और नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक्स, तो ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव उसकी नोटेशन है, ठीक है। और जो सेकंड उसकी नोटेशन है वो टेबुलर फॉर्म में होती है, यानी कि हमने उस नंबर को लिखना है। जैसे अगर मैं कहती हूँ सेट ऑफ और नंबर्स हैं तो उसमें वो नंबर्स आएंगे 1 2 1 3 5 जो भी होते हैं। अब उसको शो किस तरह किया जाता है, उसको कर्ली ब्रैकेट से शो किया जाता है। इस तरह मैंने जो ऊपर एग्जांपल दी कि सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो वो मैंने उसकी स्टेटमेंट लिखी। अब मैंने टैबलर में उन नंबर्स को लिखना है और वो बताना है कि वो नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। और वो नंबर्स को देख कर मुझे पता चलेगा कि ये, उसके साथ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी होती, जस्ट नंबर्स होते हैं। और वो नंबर्स को देख के मुझे पता चलेगा कि ये हैं क्या, ये सेट ऑफ वोवल्स हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और जो उसकी जो थर्ड टाइप है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है कि इसमें हमने बताना होता है, सेट को एक्सप्रेस करना होता है एक रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें उसको खुद से बताना भी नहीं है कि वो क्या है, ठीक है सेट। अब उसमें वो नेम्स नंबर्स भी नहीं आएंगे, इसमें जस्ट उसको एक रूल के अकॉर्डिंगली हमने उसको एक्सप्लेन करना होता है। वो रूल क्या होता है, रूल में जैसे आपके पास वो रूल ये होता है कि आपने कर्ली ब्रैकेट लगाई, एक्स लिखें या वाई लिखें या कुछ भी लिखें, वो उस नंबर को शो कर रहा है, यानी कि वो सेट के अंदर जो नंबर्स है ना, उन नंबर्स को रिप्रेजेंट, नहीं कि वो नंबर हैं, ठीक है। एक्स, अब उसमें सेमी कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें हम स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है, सैम्पल। अब उस नंबर के साथ जब हम कॉलन लगाएंगे एक्स कॉलन एक्स, यानी कि एक्स यानी वो नंबर कॉलन, और वो कॉलम क्या होगा, सच दैट एक्स। अब वो उसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि वो नंबर है क्या। एक्स इज़ द वोवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि आपने बताना है अ सेट ए इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज़ एन वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इसको हम कॉलन के साथ भी लिख सकते हैं और इसको हम एक अनदर सिंबल के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये थी 3 टाइप्स। आगे है मेरे पास सम और एग्जांपल्स। एग्जांपल है ए सेट ऑफ द रियल नंबर्स लेस दैन 9 कैन बी रिटन, यानी कि रियल नंबर जो 9 से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, 1 to 8। अब उसमें जो फर्स्ट वाला है वो अगर हम उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होगी। अगर हम उन नंबर्स को लिख देंगे तो वो टेबुलर नोटेशन होगी। अगर मैं उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखूँगी तो किस तरह होगा कि एक्स कॉलन एक्स। अब हम इसमें ये भी कर सकते थे एक्स कॉलन एक्स, एक्स इज़ अ रियल नंबर लेस दैन 9, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स लेस दैन 9। अब लेस दैन की बात हो रही है, यानी कि 9 से लेस है, तो वो क्या होगा, एक्स लेस दैन 9। इस तरह एक्सरसाइज है मेरे पास। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। नंबर 1 मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है, जी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। उसके नंबर 1 पार्ट है एम इज़ द नेम। अब हमने बताना है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए और इसको हमने चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। कहा क्या जा रहा है कि एक्स जो है वो ऐसा नंबर है जिसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, यानी उनके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। तो मेरे उसका सोल्यूशन ये है कि नेम्स क्या है, मैंने उसके कुछ नेम्स लिखे हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इस्कंदर मिर्ज़ा, आयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ। और उसको शो कैसे करना है, आपने कर्ली ब्रैकेट्स में। नंबर 2 है उसका क्वेश्चन, एन एक्स डॉट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस दैन 6। काउंटिंग नंबर लिखनी है आपने लेस दैन 6, तो क्या होगी, एन
इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। नंबर 3 है, नंबर 3 में आपने बताना है कि y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का मल्टीपल, 3 का टेबल लिखना है। तो 3 का टेबल तो अप टू 7 होता है, लिमिटाइज नहीं किया गया कि कहाँ तक जाना है, तो वो कहाँ तक होगा 3 6 9। और आगे जो 3 लाइंस, जो 3 डॉट्स शो हैं वो किसको शो कर रहे हैं, यानी कि ये कॉन्टीन्यू है, ये हमें उसकी लिमिट नहीं बताएगी हमने स्टॉप कहाँ पे करना है। नेक्स्ट IV 4, और 4 क्वेश्चन में है कि इज़ एन इवन नंबर लेस देन 10, 10 से लेस जो इवन नंबर्स होंगे उनके बारे में लिखना है। तो वो क्या होंगे 2 4 6 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनको, ये हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन है और इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है P इज इक्वल टू ABC अप टू Z, यानी ये अल्फ़ाबेट है। तो हमें क्या करना है, इसको किस तरह लिखना है, यानी ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। P जो है वो X डॉट X इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हैं। नंबर 2 Q में है 2 4 6 अप टू सो ऑन, यानी कि 2 4 6 इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स की लिमिट नहीं बताएगी। फिर क्या है Y, देखो Y इज़ एन इवन नंबर। थर्ड इज़ 1 3 5, यानी ऑड नंबर्स बताएंगे लेस देन 10। तो ये क्या होगा, एन ऑड नंबर लेस देन 10, यानी 9 तक है तो वो 9 क्या होगा, लेस देन 10 होगा। X, इसमें X पार्ट है। C इज़ 3 6 9, यानी 3 का मल्टीपल है अप टू सो ऑन है। तो मैं इसमें लिखूँगी या मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी यहाँ पे मल्टीपल 3 है, आप 3 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमने इसको। ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। डेज ऑफ, सेट ऑफ डेज इन द वीक है। तो सेट ऑफ डेज क्या है, जो डेज हैं वो सारे आपने लिख देने हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। नंबर 2 सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। 1 डिजिट नंबर जो सिंगल होता है, नेचुरल नंबर्स 1 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से 9 तक। 10 जो होता है वो 2 डिजिट में आ जाता है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। इस तरह नंबर 3 है मेरे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। 12 और 21 के जो मिड में इवन नंबर्स आते हैं उनको लिखना होता है। और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, यानी 1 स्किप करके हमने 1 लिखना है। 12 के बाद 14 16 18 एंड 20। नेक्स्ट है 6 पार्ट सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब 2 डिजिट नंबर्स कौन से होंगे, 10 से लेकर 99 तक, तो हमने सारे आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है वेन डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम क्या होती है, वेन डायग्राम जो होती है वो उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की, यानी हम पिक्चर की फॉर्म में उसको समझ सकते हैं। यानी वेन डायग्राम का मकसद ये होता है कि आप उस डायग्राम को देख के आप क्वेश्चन को इजीली जज कर सकें, ठीक है। अब वेन डायग्राम में क्या होता है कि आपको एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो यू होती है, यानी यूनिवर्सल सेट, उसमें वो तमाम सेट आ जाते हैं जो हम जिसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसी तरह एक सेट ए होता है। अब जो सर्कल है वो सेट ए को डोनेट कर रहा है, ठीक है, डिनोट कर रहा है। तो अब बताना ये है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगुलर में होगा और जो ए सेट है वो सर्कल में होगा। इसका मेरे पास एग्जांपल है, इसकी 2 तरह से हम उसको लिख सकते हैं। हम इस तरह हम भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट लगा सकते हैं, और दूसरा हम इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। मेरे पास 2 सेट हैं तो दोनों सेट्स को आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम्स ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस, यानी कि 5 ऐसे लड़कों के नाम लिखने हैं जो ए से शुरू होते हैं और 5 ऐसी लड़कियों के नाम लिखने हैं जो एस से शुरू होते हैं। और मैंने ये सॉल्व किया कि मैंने इसको इस तरह से शो किया, यानी कि ए यूनिवर्सल सेट लिया, उस यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरे पास 2 सेट हैं ए और बी। अब ए और बी में क्या है, ए में मैंने इसको शो किया है बॉयज़ के नेम्स को और बी में मैंने गर्ल्स के नेम्स को शो किया है। अब मैंने इसको एक ही यूनिवर्सल सेट में लिख दिया, आप इसको इस तरह डिफरेंट यूनिवर्सल सेट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद यूज़ करें, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओन ऑब्जर्वेशंस। आपके जो क्लास में आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो कौन से कितने फ्रेंड्स हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं, और कौन कौन जो है वो हाउसेज यानी घरों में रहते हैं। एनिमल्स डैट ईट्स, नंबर 3 इज़ एनिमल्स डैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स डैट ईट्स मीट। वो कौन से जानवर है जो प्लांट्स खाते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो मीट खाते हैं। इसका सलूशन ये है कि मैंने इसको इस तरह करके लिखा ताकि आप दोनों लिख सकें, यानी दोनों आपको पता चल जाए कि इस तरह किस तरह डिनोट किया जाता है। अब एनिमल्स डैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स डैट ईट मीट, अब मैंने इसको शो किया है नंबर 1 वाले को प्लांट्स एंड नंबर 2 वाले को मीट। इसके लिए फिर आपको, अगर आपने नेमिंग करनी है A B, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि जो A है वो प्लांट्स हैं और जो B है वो मीट है। ठीक है, तो आप रेस्ट क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज पे वो सॉल्व कर लें। थैंक यू सो मच।